कल 13 जुलाई की बात करें तो जम्मू कश्मीर की तारीख में 13 जुलाई जो है वो एक छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है और इसे यौम शुहदा भी जो है वो कहा जाता था, जब तक कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये छुट्टी ख़त्म नहीं की गई। हालांकि उसके बाद भी जो है वो इस छुट्टी को बहाल करने का जो है वो दावा जो है वो किया गया और कहा गया कि इस छुट्टी को ज़रूर बहाल जो है वो किया जाना चाहिए, लेकिन ये छुट्टी जो है वो बहाल नहीं हुई। अलबत्ता कश्मीरी नेता जो है वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस हर साल 13 जुलाई को मज़ार शुहदा पर जाने की जो है वो ज़रूर कोशिश करते हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद काफ़ी रोक भी जो है वो लगाई जाती है। जाहिर सी बात है, कल 13 जुलाई गुजरा और कल कश्मीर में कई नेताओं और कई पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमाओं द्वारा जो है वो वहाँ जाने की कोशिश की गई थी, जिन्हें रोका गया और कई नेताओं द्वारा जो है वो सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म्स पर ये बात भी जो है वो कही गई। उमर अब्दुल्ला ने भी जो है वो कल जाने की कोशिश की थी, लेकिन रोका गया था और कहा जाता है कि पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जब एक सरकार में बैठी हुई पार्टी को यानी रूलिंग गवर्नमेंट को जो है वो ओबिशंस पे करने से रोका गया है और इसकी जो है वो काफ़ी निंदा जो है वो की गई है। अगर मैं एडवाइज़र टू सीएम नासिर असलम वानी की बात करें तो उन्होंने भी इस बात की निंदा की है कि पार्टी को जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको जो है वो रोका गया है और ये कहीं से भी जो है वो सही नहीं। अलबत्ता आज उमर अब्दुल्ला ने बेबाकी से जो है वो चार दीवारी जो फेंसिंग है उसको फांदा और आखिरकार मज़ार शुहदा के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पर जो है वो ओबिशंस पे की। पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर द्वारा ये इकदाम उठाए गए हैं कि चीफ मिनिस्टर ने दीवार फांदी हो या गेट के ऊपर से जो है वो चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ा हो और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को धक्के भी जो है वो मारे गए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से चीफ मिनिस्टर को जो है वो उमर अब्दुल्ला को धक्के मारे जा रहे हैं, वहाँ जाने से रोका जा रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला अपनी सिक्योरिटी के हमरा आखिरकार अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं और उनके साथ पार्टी के बाकी रहनुमा भी बाद में पहुँचते हैं। सकीना इत्तू एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो वो भी वहाँ पर पहुँच गई और आखिरकार उन्होंने भी जो है वो वहाँ पर मज़ार के अंदर जा कर के शहीदों को जो है वो खिराज अकीदत जो है वो पेश की। ताहम ये जो 13 जुलाई 1931 का मामला है, इस पर दो अलग अलग किस्म की जो राय रखने वाले लोग हैं वो इस वक्त मौजूद है। एक वो जो इसे उस वक्त की एक कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई थी, लोग उसको जो है वो शहीदों का दर्जा मानते हैं और उन्हें ओबिशंस देते हैं। बल्कि यहाँ तक लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने इससे पहले 2024 की बात करें तो उन तमाम लोगों को जो वहाँ पर फायरिंग में मारे गए थे उनको जो है वो ट्रेटर्स भी कहा है। वहीं दूसरी सेक्शन ये भी है जो ये कहती है कि जो लोग वहाँ पर मरे थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो आवाज़ उठाई थी और जो डोगरा ऑपरेशन उस वक्त थी, जो डोगरा रूलर्स का एक राज चलता था, उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, इसलिए उनको वो जो है वो मार्टियर्स मानते हैं और उन्हें जो है वो शहीद मानते हैं। अलबत्ता ये दो जो सेक्शंस है, ये जो दो किस्म की राय रखने वाले लोग हैं, ये अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में ज़रूर रहते हैं और एक दूसरे पर जुमला कसते हुए जो है वो ज़रूर नज़र आते हैं और अपनी राय और अपना जो एक नज़रिया वो सामने रखते हैं। कुछ इन्हें ट्रेटर्स कहते हैं और कुछ इन्हें शहीद कहते हैं, जो शुरू दौर से आज तक जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ ये बताना जो है वो आपको ज़रूरी है और 13 जुलाई 1931 को क्यों कुछ लोग जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़, उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत मानते हैं और क्यों कुछ लोग इसको जो है वो यौम शुहदा के तौर पर मनाते हैं। 13 जुलाई 1931 को कश्मीरी आवाम काफ़ी तादाद में सेंट्रल जेल के बाहर जो है वो इकट्ठी होती है, जहाँ पर अब्दुल कदीर नामक एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर का जो सर्वेंट था उसके ख़िलाफ़ ट्रायल चलना था, क्योंकि वो अपने भाषणों को लेकर के जो है वो काफ़ी मुतज़ाद बना हुआ था और उसके ख़िलाफ़ जो है वो ये ट्रायल चलना था। तो वहाँ पर सेंट्रल जेल में जहाँ उसका ट्रायल चलना था उसके बाहर कश्मीरी लोग जो है वो कश्मीरी कौम काफ़ी तादाद में जमा होती है और वहाँ पर जो है उस ट्रायल को देखने के लिए जो है वो पहुँचती है। ज़ोहर का वक्त हुआ, दोपहर का वक्त हुआ, अब आज़ान देने की बारी है, तो उसी क्रोड में से एक आदमी जो है वो आज़ान देने के लिए खड़ा होता है। जब उसने आज़ान देना शुरू किया तो उस वक्त जो वहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स थे उन्होंने जो है वो फायर का ऑर्डर दिया और वो आज़ान देता हुआ शख्स जो है उसको गोली मार दी गई
उसने अजान पूरी नहीं की थी कि उसकी जगह दूसरा आदमी ले गया, उसे भी गोली मार दी गई। जब तीसरा आदमी अजान पूरी करने के लिए गया, उसे भी जो है वो गोली मारी गई। और इसी तरह चलते चलते 22 से 23 के करीब जो लोग हैं वो उस अजान को पूरा करने के लिए वहाँ पहुँचते रहे, लेकिन उन तमाम लोगों को जो है वो वहीं पर गोली मार दी गई। और वहीं पर फिर नक्शबंद साहिब के दरबार में ही जो है वो उन लोगों को क्राउड ने, हजूम ने, जो 22-23 लोग वहाँ गोली से मरे थे, उनको जो है वो दफन कर दिया गया और उसी को वहाँ पर मज़ार शोहदा के नाम से जो है वो उसके बाद मशहूर हुआ। कुछ लोगों द्वारा इसे उस वक्त के महाराजा के और जो रूल चल रहा था उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। और एक सेक्शन ऐसी है जो इसको जो डोगरा ऑपरेशन है उसके ख़िलाफ़ जो है वो बिगनिंग जो है वो मानते हैं, और वही लोग इन्हें शहीद भी मानते हैं, और वही लोग इस दिन को यौम शोहदा के तौर पर भी जो है मनाते हैं। अलबत्ता इस हादसे से, इस इंसिडेंट से डोगरा रूलर्स पर प्रेशर पड़ा और महाराजा हरी सिंह ने ग्लांसी कमीशन जो है वो उसको फॉर्मुलेट किया और उसे आदेश दिए लोगों के ग्रीवेंस सुनने के लिए, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर प्रजा सभा को जो है वो जन्म हो। और कहा जाता है कि लिमिटेड जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है वो किए गए और बाद में जो है वो 1932 में जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ पर वजूद में आई, जिसे जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी उस वक्त कहा जाता था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो है वो उसको फार्मूलेट किया और जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जो है वो मशहूर हुई है। ये वो एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है जिस जो 13 जुलाई 1931 को जो है वो पेश आया था, जिस हादसे को जो है वो दो नज़रिए से देखा जाता है। एक वो जो इसे डोगरा ऑपरेशन और डोगरा रूल के अगेंस्ट पहली कामयाब मूवमेंट कहते हैं, दूसरे वो जो इसे उस वक्त के डोगरा रूल के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। और वो लोग आज भी उन तमाम लोगों की इस मूवमेंट को कॉन्स्पिरेसी कहते हैं और वो उन्हें ट्रेटर्स भी कहते हैं। ताहम कल जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला द्वारा वहां जाने की कोशिश की, इवन कि पीडीपी की इल्ज़ाम मुफ्ती द्वारा भी ये बयान आया है कि हम लोगों को वहां पर जाने से रोका गया है और हमें वहां नहीं जाने दिया, हमें बंद करके रखा गया है। वहीं रूलिंग पार्टी का भी ये दावा है कि पहली बार किसी रूलिंग हुकूमत बैठी सिटिंग गवर्नमेंट को जो है वो जाने से रोका गया है और इसकी जो है वो काफ़ी निंदा जो है वो की गई है। पर आज उमर अब्दुल्ला द्वारा बड़े बोल्ड स्टेप्स लिए गए हैं। अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जाते हुए उमर अब्दुल्ला ने जो है वो वहाँ पर जितने भी बैरिकेड्स थे उनको फांदा है, अंदर गए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी अफसोस की बात जो है वो ये है कि उमर अब्दुल्ला को जो है वो धक्के मारे जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर में धक्के मारे जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी का और आम व्यक्ति का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा, जिनके पास न सरकारी नौकरी है, न कोई ओहदा है और न ही उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। भारत जैसी डेमोक्रेसी के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। आखिर एक चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, उनको जो है वो धक्के मारे जा रहे हैं और उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। अलबत्ता मैं एक बार फिर से कहूँ, कामयाब हो गए चीफ मिनिस्टर अंदर जाने में। सकीना ईतो भी थी और बाकी लोग भी थे, उन्होंने वहाँ पर ट्रिब्यूट ज़रूर पे किए हैं और ये भी कहा है कि हमारी आवाज़ को, हमारे एक्सप्रेशंस को कोई भी ताकत नहीं दबा सकती है, और वहाँ ओबीसेंस देकर वो आखिरकार जो है वो वहाँ से वापस जो है वो निकले। दूसरी तरफ आज जम्मू कश्मीर की, अगर जम्मू संभाग की या जम्मू डिवीज़न की बात करें तो सिविल सेक्रेटरीट के बाहर भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए आज प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो उमर अब्दुल्ला और सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उर्दू के नाम पर भेदभाव हो रहा है। वहाँ पर सवाल ज़रूर पूछे गए कि क्यों जो है वो कल इतने बड़े इकदाम उठाए गए, जिसका जवाब किसी भी नेता द्वारा जो है वो नहीं दिया गया और इस तरह से ये प्रोटेस्ट वहाँ पर जो उसके बाद ख़त्म कर दिया गया। व्यूअर्स, आज की ये बड़ी अपडेट थी, आज की बड़ी खबर है कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला जो है वो मज़ार शोहदा पर पहुँचे हैं, वहाँ पर खिराज अकीदत पेश की है और वहाँ पहुँचने से पहले उनके साथ काफ़ी धक्का मुक्की की गई है।